हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू रेड्डीज क्लासेस। सो मैं आप लोगों को सिखा रहा था 12th स्टैंडर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का। आज है थर्ड लेक्चर। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर से देखा कि फ्लूइड क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रेशर के बारे में बात किया, प्रेशर कैसे सिलेंडर पर कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्ट करता है उसके बारे में सीखा। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मैंने कल ही आपको बताया था कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपके सामने ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो आपके बुक में बहुत अच्छे प्रिंट में आया हुआ है, उसको भी आप लोग रेफर कर सकते हो अगर आपके पास अभी रहेगा तो। अब देखिए उसमें क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। सबसे पहले आप लोगों ने एब्सोल्यूट प्रेशर का आंसर तो निकाला था, P = H ρg। देखिए सबसे पहले वही है। अब वो H ρg क्या है, वो एक्चुअली प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम से लगाया जाने वाला प्रेशर। ओके, H इज द हाइट, ρ इज द डेंसिटी, G इज द ग्रेविटी। अब आगे देखो, सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छे से देख सकते हो। तो ये जो ए शेप है उसको देखो, बी को देखो, सी को देखो और डी को देखो। इसके अंदर पानी फिल्ड है। अब मैं अगर ए सेक्शन से पानी डालना स्टार्ट करूंगा, ए पार्ट से अगर मैं इसमें पानी डालने के लिए स्टार्ट करता हूं तो क्या होगा, जितना मैं पानी पोर करते जाऊंगा तो वो इक्वल हाइट लेते चला जाएगा। क्या होगा इसमें, पैराडॉक्स, मतलब कुछ थोड़ा सा उलझा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे मैं इसमें पानी डालते चले जाऊंगा क्या होगा, वो अपना इक्वल हाइट लेते चला जाएगा। वैसे तो देख करके आपको लगेगा कि हाँ सी ज़्यादा पानी खाएगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अब पानी यहाँ पर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, देखो सबसे पहली बात, फ्लूइड जैसे मैं इसमें डालूंगा तो क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होते चले जाएगा। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, इफ आई आस्क वेयर विल बी मोर प्रेशर, तो आप लोग का आंसर क्या होगा, इसके बेस पर होगा। आपका आंसर ये रहेगा ना, मैक्सिमम प्रेशर इज ऑन द बेस, बट इट इज रॉन्ग। ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि लिक्विड विल अप्लाई इक्वल फोर्स ऑन ऑल साइड, सब साइड पर इक्वल फोर्स लगाएगा। समझो कि मैंने एक कंटेनर ले लिया है, इस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड फिल कर दिया है, तो लिक्विड के जो भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब एक दूसरे के ऊपर किस तरह का फोर्स लगाएंगे, इसके ऊपर बोलो या फिर इसके बेस पर बोलो, इसके बॉटम पर बोलो, किस टाइप का फोर्स लगाएंगे, वो लोग इक्वल फोर्स ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इक्वल। इसके आंसर्स क्या होते हैं, इक्वल। तो याद रखना, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जब भी सीखोगे याद रखना आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप लोगों को प्रेशर का फॉर्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आगे देखेंगे कि होता क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले इस हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब तो आप लोगों को समझ गए कि क्या होता है, कि पानी फिल करो हाइट पे डिपेंड करेगा। तो देखो, प्रेशर एट अ पॉइंट डिपेंड ओनली ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव इट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेसल। वेसल का शेप कैसा भी हो, देखिए इसका शेप, इसका शेप, इसका शेप, इसका शेप, सबका शेप अलग है। वाटर पोर किया, इक्वल हाइट लेके चला गया, इससे आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होता है। प्रेशर एट अ पॉइंट डिपेंड ओनली ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव इट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेसल। तो चलिए, अब तो आप लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स तो सीखा ही है, हम लोग इसका एक एक्सपेरिमेंटल व्यू देखते हैं। तो देखिए कैसे दिखेगा ये। ओके, अब से ये जो है, हाँ सबसे पहले पास्कल लॉ बताता हूं मैं आप लोगों को। पास्कल का जो लॉ है, पास्कल ने जो लॉ बनाया था तो वो कुछ लॉ ऐसा है। तो अच्छे से आपको ध्यान देना है पास्कल के लॉ में। ये आपका डेफिनेशन भी है, आपके टेक्स्ट बुक में इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। ओके, और ये भी इसका डेफिनेशन ही है, अच्छे से ध्यान देना पास्कल लॉ क्या बोलता है। Pascal law states that the pressure applied at any point of an enclosed fluid. What do you mean by an enclosed fluid? Enclosed fluid का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है enclosed fluid मतलब पूरा एक कंटेनर में जिसमें फ्लूइड पैक्ड है। और देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है वो है आपका पिस्टन, ये जो पार्ट है वो है पिस्टन। अब पिस्टन आपने कहाँ देखा होगा, पिस्टन आपने देखा है वो होली खेलने के लिए जो यूज़ करते हैं ना, तो उसमें जो पीछे वाला पार्ट है जिसको आप प्रेशर लगाते हो, उसी को हम लोग उस टाइप का पिस्टन बोलते हैं। तो ये दिस इज अ टाइप ऑफ पिस्टन। सबसे पहले पास्कल लॉ क्या बोलता है, स्टेट दैट प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट। ये जो फ्लूइड है वो एट रेस्ट है, क्या है ये फ्लूइड एट
रेस्ट है। तो इसके ऊपर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा। प्रेशर किसके थ्रू अप्लाई कर रहा हूं मैं? पिस्टन के थ्रू। इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, मतलब वो हर पार्ट में जब जब मैं यहां से प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, ये दिख रहा है एनक्लोज्ड फ्लूइड है इसके अंदर, पिस्टन से मैं जैसे जैसे इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते जा रहा हूं तो प्रेशर हर जगह में, इस कंटेनर में हर जगह में कैसे आ रहा है? इक्वल आ रहा है। मतलब ये वाला प्रेशर इसके ऊपर इक्वल लगाएगा, ये इस पे इक्वल, ये इस पे इक्वल, ये इस पे इक्वल, सब लोग इक्वल प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कहां पे? इस कंटेनर के वॉल के ऊपर भी इक्वल प्रेशर अप्लाई होगा। कब? जब पिस्टन इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा। तो फिर क्या होगा? इस फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई करते करते अंदर का फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब एक दूसरे के ऊपर कैसा प्रेशर अप्लाई करेंगे? इक्वल करेंगे। ओके, और कहां पर? एवरी पॉइंट भी करेंगे और साथ में उसके वॉल्स पर भी करेंगे। प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड। हियर ग्रेविटी इज व्हाट? इट इज निग्लेक्टेड। ओके, समझा? पास्कल्स लॉ बहुत इजी है, इतना ही है और कुछ नहीं है। क्या बोलता है? जब कभी किसी फ्लूइड पर, किसमें? एनक्लोज्ड फ्लूइड पर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे फ्लूइड के वो इक्वली और अनडिमिनिश्ड सब जगह पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। चलो इसका हम लोग एक्सपेरिमेंटल व्यू देख लेते हैं अभी कि कैसे दिखेगा ये। ओके, वी हैव द एक्सपेरिमेंटल फुटेज। तो यहाँ पे सबसे पहले वंस अगेन कुछ इस टाइप का कंटेनर ले लिया है और इन लोगों ने देखो यहाँ पे ये जो है 1 2 3 4, ये 4 चीजें क्या है? दे आर द पिस्टन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी यहाँ पर जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर रहे हैं, आप लोग कंटेनर को ध्यान देना अच्छे से। कंसिडर अ वेसल विथ 4 आर्म्स A B C D। यू कैन सी आर्म जो है आपके वो यहाँ पर A है, आपका ये B पार्ट, ये आपका C पार्ट और ये D पार्ट। ओके, A B C D जो है फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस वाटर टाइट पिस्टन्स आर फिल्ड विथ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जैसे आप लोग देख रहे हो। तो अभी आप लोगों को बता रहा था ये जो एरो है वो और कुछ नहीं है, वो है आपका पिस्टन। क्या है? पिस्टन, जो प्रेशर किस पे अप्लाई करता है? फ्लूइड पर अप्लाई करता है। तो सबसे पहले लेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ A B C D B। A का एरिया क्या होगा? A होगा। ये जो B है उसका 2A, इसका यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को 3A, और ये जो है वो है A/2। उसका एरिया हम लोगों ने क्या ले लिया है? A/2 रिस्पेक्टिवली। इफ अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ पिस्टन A, पिस्टन A पर कौन सा? पिस्टन A पर फोर्स F अप्लाई होगा। आगे क्या बोलता है? इट इज ऑब्जर्व्ड, सॉरी, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड इज व्हाट? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, वही लगेगा। उसके बाद इट इज ऑब्जर्व दैट द अदर 3 पिस्टन्स B, C एंड D मूव्ड आउटवर्ड इन ऑर्डर टू कीप दिस 3 पिस्टन। कौन से 3 पिस्टन? B, C, D, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रहने के लिए। तो हम लोग जो फोर्सेस है यहाँ पर यू कैन सी, यहाँ पर 2F का फोर्स लगाया गया है। कितना? 2F, यहाँ पे 3F, यहाँ पे F/2 का फोर्स है और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स है। अच्छे से ध्यान दो, A B, ये है आपका C और वो है आपका D। अब होता क्या है यहाँ पे, ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंटली अगर इसको प्रूफ करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं B का प्रेशर चेक करता हूं तो फोर्स कितना है? 2F अपॉन एरिया कितना है? 2 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? PB इज इक्वल टू वॉट? फोर्स अपॉन एरिया। क्या मिला? F अपॉन A। सीयर आपको यहाँ पे ये मिला। अगर मैं C की बात करता हूं तो क्या है? फोर्स है 3F, एरिया कितना है? 3 है। तो वंस अगेन क्या होगा? प्रेशर एट B इज वॉट? सॉरी, C इज वॉट? 3F अपॉन 3A। 3 कट, क्या वापस आंसर आया? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर एट D अगर मैं देखूंगा तो D जो आपका पार्ट दिख रहा है आप लोगों को F/2 और A/2। फोर्स कितना है? F/2 द होल अपॉन A/2। ये 2 कट गया। व्हाट इज द आंसर? F/A। ये क्या अलग है?
नहीं है, तो पास्कल्स लॉ वही बोला था, सब जगह पर फोर्स इक्वली ट्रांसमिट होगा, वॉल ऑफ द कंटेनर में भी। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ C इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसी को हम लोग पास्कल्स लॉ बोलते हैं, वी से इट पास्कल्स लॉ। ओके, ये जो दिख रहा है आप लोगों को पास्कल लॉ, दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ मतलब सब जगह का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज व्हाट, प्रेशर इज एवरीवेयर द सेम, इज इक्वल टू P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ C इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और ये सब चीज़ तो मैंने आप लोगों को वहाँ पर सॉल्व करके दे दिया है। ओके, ये है आपका पास्कल्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल व्यू। क्लियर होता है यहाँ पे। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। सो द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ में से सबसे मेन जो एप्लीकेशन है वो कुछ ये है। इट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, इट इज व्हाट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो सबसे पहले ध्यान दो क्या करता है ये। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज यूज्ड टू लिफ्ट अ हैवी ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्मॉल फोर्स। मतलब देखो ये बोलता है अप्लाइंग प्रेशर ऑन स्मॉल एरिया एंड लिफ्टिंग लार्ज एरिया, वही कुछ बात की मैंने। तो आप लोग इस डायग्राम को देख सकते हैं। सबसे पहले द वर्किंग ऑफ दिस मशीन इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। किसके ऊपर बेस्ड है, पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है। आगे इस डायग्राम को आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अ टैंक कंटेनिंग अ फ्लूइड इज फिटेड विद टू पिस्टन S1 S2। यहाँ पर दो पिस्टन है, ये जो है वो आपका S2 है, ये क्या है आपका S2 पिस्टन है, और ये आपका S1 पिस्टन है। आप लोगों को अगर टेक्स्ट बुक रेफर करनी है तो आप टेक्स्ट बुक भी रेफर कर सकते हैं। तो आपके दो पिस्टन है S1 एंड S2। ओके, यहाँ पे आगे क्या बोलता है वो, सी हियर अ टैंक कंटेनिंग अ फ्लूइड इज फिटेड विथ टू पिस्टन्स S1 एंड S2। S1 है स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देख पा रहे हो S1 का क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा छोटा है, और S2 का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा है। यू कैन सी क्रॉस सेक्शन एरिया इसका छोटा और इसका बड़ा है। आगे उसके बाद इसमें क्या मालूम पड़ता है हम लोगों को कि A2 इज टू मच ग्रेटर देन A1। ये जो आपका सेकेंड क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, किससे, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया से। आगे क्या होता है, सी इफ वी अप्लाई अ फोर्स F1 ऑन द स्मॉलर पिस्टन, मतलब जैसे वो यहाँ पर इस स्मॉलर पिस्टन S1 के ऊपर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, इफ वी अप्लाई फोर्स F1 ऑन द स्मॉलर पिस्टन S1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिख रहा है एरो के हिसाब से, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है। So what is happening here is if we apply a force F1 on the smaller piston S1 in the downward direction, it will generate pressure and the pressure will be the equation number 1. Pressure is what, force upon area F1 upon A1। pressure हमने अप्लाई कर दिया है, pressure is what, F1 upon A1। सिमिलरली अगर आप लोग देखा जाएगा तो P दूसरे वाले के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, F2 upon क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, F2 upon A2। ये भी 2 है, याद रखना, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये F1 है और ये F2 है। क्लियर। अब सी नाउ क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रेशर जैसे F1 अपॉन A1, पहले का प्रेशर क्या है, F1 अपॉन A1, दूसरे का प्रेशर क्या है, F2 अपॉन A2। तो सिमिलरली इफ इट इज सो, अगर ऐसा है तो ध्यान देना अच्छे से, अगर प्रेशर इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 तो F2 क्या हो जाएगा, P इंटू A2। F2 इज इक्वल टू P इंटू A2, ये मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अपने पास P का वैल्यू है, वी हैव द वैल्यू ऑफ P, वी विल सब्स्टिट्यूट इट हियर। F2 इज इक्वल टू व्हाट इज P, F1 अपॉन A1, F1 अपॉन A1 ये मिल गया, और ये आपका यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रख देना, और ये A2। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, वी हैव वाइल सॉल्विंग F2, जब भी हम लोग सेकेंड फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, वी नीड फोर्स 1, वी नीड द वैल्यू ऑफ फोर्स 1। इससे क्या पता चलता है, द फोर्स 2 इज टू मच ग्रेटर देन द फोर्स 1। यहाँ पे ये याद रखना है आप लोगों को। तो इससे ये भी क्या और एक चीज़ पता चल जाती है कि इसका एरिया, जो मैंने यहाँ पर बात की, तो होता क्या है, होता कुछ नहीं है, जैसे इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, ये पिस्टन इसके अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ इसके अंदर जो प्रेशर के वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, और वो इसके ऊपर
किस तरह का प्रेशर अप्लाई करेगा? इट विल अप्लाई एन इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगा, और ये प्रेशर इसके थ्रू यहाँ पर जाएगा, इसके थ्रू यहाँ पर जाएगा, और धीरे 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 इसके अंदर भी प्रेशर फ्लो होना चालू हो जाएगा। सब प्रेशर इतने जोर में अप्लाई करेंगे और इक्वली प्रेशर, तो ये इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे इस स्मॉल प्रेशर से ये वाला पिस्टन क्या हो जाएगा? ऊपर उठना चालू हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, पास्कल्स लॉ यही बताता है कि आप लोग स्मॉलर एरिया में स्मॉलर प्रेशर थोड़ा भी अप्लाई करोगे तो लार्जर एरिया में डिफरेंस दिखाई देगा। अप्लाइंग प्रेशर ऑन स्मॉलर एरिया एंड लिफ्टिंग लार्जर एरिया, दिस इज द रियल फंक्शन ऑफ पास्कल्स लॉ। ये जो है आप लोगों को बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में देखने के लिए मिलेगा, एप्लीकेशन ये सब देखने के लिए आपको बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में मिलेगा। अब ये जो है मैं आप लोगों को इसका सेकंड एप्लीकेशन बता रहा हूँ, एंड दैट सेकंड एप्लीकेशन जिसके बारे में अभी बात करने वाला हूँ वो देखो क्या होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कार्स में अप्लाइड होता है। ओके, लेट अस सी क्या है। ओके, हाइड्रोलिक ब्रेक, तो डायग्राम तो अच्छे से आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं तो फिर टेक्स्ट बुक में देखना होगा आप लोगों को क्या है इसमें। मैं मेन चीज़ बता देता हूँ। ये जो है हाइड्रोलिक ट्यूब्स है, मैं आप लोगों के लिए फिर से ऊपर लिख देता हूँ कि क्या चीज़ क्या है। दिस इज द हाइड्रोलिक ट्यूब। ये जो दो ट्यूब दिख रहे हैं आप लोगों को, ये हाइड्रोलिक ट्यूब है। ओके, इसके बाद में यहाँ पे जितने पार्ट को मैं सर्कल कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ये जो चारों पार्ट को मैंने सर्कल किया है वो है आपका स्लेव सिलेंडर। स्लेव का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, स्लेव सिलेंडर होता है। ओके, ये स्लेव सिलेंडर है, और बाकियों में जितनी भी चीज़ एक बचा है, ये जो है ये है आपका मास्टर सिलेंडर। ये है आपका मास्टर सिलेंडर, और ये आपका ब्रेक पेडल जिस पे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। इसको मैं ऊपर क्यों लिख रहा हूँ आपको बताता हूँ क्या होगा यहाँ पे। ब्रेक पेडल, ये जो है आपका वो है ब्रेक पेडल। दिस इज A1 एंड दिस ब्रेक पेडल इज F1। बस यही चीज़ आपको ध्यान देना है, बाकी तो क्या है पूरा F2 A2 ये सब के बारे में दिया हुआ है। ये भी ब्रेक पेडल है, ये भी ये स्लेव सिलेंडर है। अब ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक है ये सब हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे यूज़ मैंने सामने ही लिख दिया है। स्लो डाउन और स्टॉप व्हीकल इन मोशन। व्हीकल्स इन मोशन को हम लोग या तो स्लो कर सकते हैं, गाड़ी के स्पीड को स्लो करने के लिए। गाड़ी कौन सी? कार्स के बारे में बात कर रहा है, और उससे बड़ी बड़ी गाड़ियों के बारे में ये बात कर रहा है। तो वहाँ पे करना क्या होता है, या तो व्हीकल को स्लो कर दो या तो उसको स्टॉप करने का काम कौन करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक्स करते। तो यहाँ पे आप लोगों को मास्टर सिलेंडर दिख रहा होगा। ओके, ये मास्टर सिलेंडर है जो पूरे स्लेव सिलेंडर पे वर्क करता है, क्योंकि ये जब इनको बताएगा कि क्या इनपुट है तभी ये लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, होता है इतना ही, हम लोग डेरिवेशन के थ्रू ही समझेंगे। याद रखना, जैसे ब्रेक पेडल पे पैर मार दिया, स्लेव सिलेंडर वर्क करना चालू कर देंगे। और टायर की ग्रिपिंग्स, ये जो है 1 2 3 4, ये सब क्या है? टायर के ग्रिपिंग के पिस्टन ऐसा दबा देंगे, टायर को रोक लेंगे। क्या होता है यहाँ पे देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स 1 अपॉन एरिया 1। प्रेशर 1 इज इक्वल टू फोर्स 1 अपॉन एरिया 1। आंसर सेम आएगा, क्योंकि किसका एप्लीकेशन सीख रहे हैं हम लोग? पास्कल्स के एप्लीकेशन सीख रहे। तो पास्कल का एप्लीकेशन में जो फर्स्ट एप्लीकेशन था वो क्या था? हाइड्रोलिक लिफ्ट। उसका जो आंसर आया था सेम विल बी द आंसर ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स आल्सो, बिकॉज वी आर लर्निंग द एप्लीकेशंस ऑफ Pascal's law. What is happening here is we apply a pressure, that is force 1 upon area 1. We have the formula derived, F2 is equal to PA2. F2 is equal to PA2. F2 is equal to P का वैल्यू क्या था? F1 upon A1। देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर F2 is equal to PA2 है तो F2 is equal to P क्या है हमारा? F1 upon A1 है, इंटू इधर क्या आएगा? A2। इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं? F1 A2 अपॉन A1। देखो ये जो चीज़ है
ये कुछ ऐसे डिराइव होता है। अच्छे से ध्यान देना यहाँ पे क्या हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। इसको तो आप लोग खुद ही लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या है। अगर हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में पूछोगे तो यहाँ पे लिखोगे देयर आर 4 स्लेव सिलेंडर, देयर इज 1 मास्टर सिलेंडर डिनोटेड बाय दिस एंड दिस। ये सब करना है और कुछ नहीं, बस याद रखना है कि हुआ क्या था, डेरिवेशन याद रखना है और क्या यूज है, स्लो डाउन और स्टॉप द व्हीकल्स इन मोशन। ये है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक। इसके बाद में जो हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग आप लोगों को सिखाने वाले कि प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। वी आर गोइंग टू टीच हाउ टू मेजर प्रेशर। तो ये याद रखना कि ये जो भी चीज़ें मैंने अभी तक सिखाया है, जितने भी चीज़ें, एक एक लेक्चर जिस वे में चल रहा है वो बस उसका ही वर्क कर रहा है। मतलब कैसे, अगर मैं आप लोगों को पास्कल्स लॉ सिखा रहा हूँ तो उसमें पास्कल का लॉ है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का इस्तेमाल किया है, उसके रिलेटेड में पास्कल लॉ है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन है। जैसे फर्स्ट लेक्चर में फ्लूइड्स के बारे में जान लिया था, सेकेंड में प्रेशर के बारे में जान लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने पूरे पास्कल का कंटेंट ढूंढ लिया है। ओके, इसके बाद में हम लोग प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, टिल देन आप लोग सभी लेक्चर्स को ध्यान रखो और ये सब चीज़ों को नोट करके रखना है। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे कनेक्टेड।